माटी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी ने भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है, जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज, मनी ब्लॉकेज, हेल्थ ब्लॉकेज, जो भी आप पर करवाया गया है, जिस तरीके की भी गंदी क्रियाएं यहाँ पर करवाई गई है, वो वापस वहीं बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। थैंक यू सो मच। आपकी चारों तरफ से सारी नकारात्मक ऊर्जा वापस जहाँ से आई थी वहीं बैकफायर हो जाए। Please universe, send this negative energy back to the sender, multiplied it into 1000 times. So चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उनका नेम शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है थ्रू UPI ID एंड थ्रू यूट्यूब, दोनों के ही इंक्लूडेड करके, राइट। सबसे पहले हमारी मनीष वर्मा जी, थैंक यू सो मच मनीष जी। नेक्स्ट है सुषमा सिंह जी, थैंक यू सो मच सुषमा सिंह जी। सीमा गाबा, थैंक यू सो मच सीमा जी। अनिकेत सिंह, थैंक यू सो मच अनिकेत जी। रोहित अय्यर, थैंक यू सो मच रोहित जी। काव्या रेड्डी, थैंक यू सो मच काव्या जी। अर्जुन शर्मा, थैंक यू सो मच अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। स्नेहा कपूर, थैंक यू सो मच स्नेहा जी। आदिति कुमारी, थैंक यू सो मच आदिति जी। मनीष वर्मा, थैंक यू सो मच मनीष जी। आप सभी ने जो सुपर थैंक्स अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, वो अमाउंट आपकी लाइफ में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हो। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर हो एंड थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। सच में दिस रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके हेटर्स की अभी क्या एनर्जी है एंड जो उन्होंने नेगेटिविटी जो आसपास फैलाई है, जो नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें जो उन्होंने आसपास जो स्प्रेड की है, वो सब चीज़ का अब क्या उनको रिजल्ट मिल रहा है। जो उन्होंने दूसरों की लाइफ को हेल बनाया और जो वो गलत काम करके जो आसपास के एनर्जीज़ को, आसपास के एनवायरनमेंट को जो नेगेटिव बनाया, अब वो सारी चीज़ों का क्या परिणाम यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। क्या कुछ उन्हें सहना पड़ रहा है, क्या कुछ उनके भाग्य में लिख दिया गया है, क्या कुछ अब की उनकी करंट सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ वो छुपा रहे हैं, क्या कुछ वो बता नहीं पा रहे और क्या कुछ है जो यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हैं। ये सारी ही एनर्जीज को चेक करेंगे। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिस भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका ध्यान करिए, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। हे श्री साईं बाबा, हे महाकाल, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माता काली, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की अभी करेंट एनर्जी है, प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच। प्लीज़ माता रानी, माँ दुर्गा, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्या कुछ मेरे हेटर्स की अभी करंट एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। द मैजिशियन रिवर्स, थैंक यू सो मच माता रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3, राइट, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 9, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके हेटर्स के मूलांक या आपके हेटर्स के भाग्यांक हो सकते हैं। आपके हेटर्स का इनिशियल लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे लेटर्स एन, लेटर एस, लेटर आर, लेटर डी, लेटर पी, लेटर ए, राइट, लेटर एम, एम भी हो सकता है आपके हेटर्स का लेटर, लेटर एच, लेटर आर, लेटर एन,
राइट। ये कुछ उनके नेम का इनिशियल लेटर हो सकता है, या जो भी आपके अगेंस्ट जो भी प्लानिंग कर रहे हैं और वो उस गैंग में या उस कहते हैं ना उस ग्रुप ऑफ पीपल में इन्वॉल्व है, कि उनका नेम का फर्स्ट इनिशियल लेटर हो सकता है, राइट। की कंडीशन की अगर बात की जाए ना, सो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज नज़र आ रही, कि वो जो भी चीज़ें, जो भी चालबाजी, जो भी चीज़ें वो सोच रहे हैं ना कि वो उनके अकॉर्डिंग चल रही है, सारी प्लानिंग, सारी कॉन्स्पिरेसीज जो वो रच रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सब उनके फेवर में चल रहा है ना, वो सारी ही चीज़ यूनिवर्स की तरफ से बैकफायर की जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से वो सारी चीज़ें विफल की जा रही, मतलब कह रहे हैं ना, वो जो भी नया काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं कि ये जो मैं प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हूँ, या ये जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज इन्वॉल्व है। सो मतलब कहते हैं ना, जो भी आपके हेटर्स है ना, वो दोनों ही है, राइट। वो दोनों की एनर्जीज यहाँ पे डेफिनेटली, ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो या तो मैस्कुलिन हो सकती है या तो फेमिनाइन, बट यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि ये दोनों एनर्जीज है। सो ये दोनों ही एनर्जीज इन्वॉल्व हो सकती है, राइट। सो वो जो भी आपके अगेंस्ट में जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, जो भी वो कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं, जो भी षड्यंत्र वो आपके प्रति रच रहे हैं ना, वो सारी ही चीज़ों को अब बैकफायर कर दिया गया यूनिवर्स की, काम स्टार्ट करने की कोशिश करें ना, वो सारी ही कामों में विफल हो रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली की अगर मैं बात करूँ, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ना उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ना बहुत लोगों को धोखा दिया, बहुत लोगों के साथ चीट किया, किसी तरीके का कोई चोरी या कोई फरेब भी किया है, कोई नेगेटिव नकारात्मक काम किया है। और जब भी हम कोई भी नेगेटिव काम करते हैं ना, क्योंकि देखिए, जब हम दान पुण्य करते हैं, जब हम अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, जब हम कहते हैं ना जो भी अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं, हमारा घर, हमारा रहन सहन तरीका, ये सारी ही चीज़ें बहुत ना हमारे शुक्र, हमारे वीनस प्लैनेट को अफेक्ट करती है। सो जब आपके मतलब कहते हैं ना, अगर आपका घर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपरली क्लीन है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, सो वो भी आपके माइंड को ना पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और जिनका भी घर बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, या बहुत ज़्यादा ना अंधेरा अंधेरा रहता है, रूम्स काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटे हैं और बहुत अंधेरा रहता है, बहुत चीज़ों में मतलब कहते हैं ना, घर की लाइट्स ऑन करके नहीं रखने की, किसी किसी लोगों को शौक होते हैं कि वो लाइट्स ऑन रखना नहीं पसंद करते, राइट। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं आता है, बहुत घर में गंदगी और बहुत इस तरीके का, जिनका भी मतलब कहते हैं ना, वो जिनके भी घर इस तरीके में ना, उनके मन में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज ना वास कर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। सो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, राइट। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए आपके घर में। आपकी जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी रेड कलर नहीं होना चाहिए, कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रेड कलर की कोई भी बल्ब्स, रेड कलर की कोई भी लाइट्स या कोई भी रेड कलर का ऑब्जेक्ट आप ज़रूर प्लेस करें, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करें, राइट। एंड ये मेक श्योर कि आपके घर के जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ प्लांट्स या कोई भी ग्रीन लाइट, इफ प्लांट्स कैन नॉट बी पॉसिबल, ग्रीन लाइट प्लेस करके रखें। और पूरे घर को ना प्रॉपरली, क्योंकि हमारा घर जो होता है ना, वो हमारा पूरा शरीर होता है, राइट। जितना ज़्यादा आपका घर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, जितना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल रहेगा, जितना ज़्यादा वो सुंदर रहेगा, क्लीन रहेगा, उतना ज़्यादा आपके माइंड्स, उतना ज़्यादा आपके थॉट्स ना प्रॉपरली रहेंगे और उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये बहुत अफेक्ट करता है, होती है बहुत छोटी सी चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ठीक उसी तरीके से आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके हेटर्स के घर ना, उनको हमेशा नेगेटिव रखना, नकारात्मक चीज़ों के, क्योंकि यहीं पे कहते हैं ना, कभी भी आप विश्वास नहीं करेंगे, पर एक रूम में ना 10,000 से भी आत्माएं होती है, जो आत्माएं नहीं दिखती है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, और वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है, या फिर कहते हैं ना, आपके आसपास के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव स्पिरिट्स को वेलकम करना चाहते हैं या नेगेटिव डेविल स्पिरिट्स को, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। सो आपने देखा होगा कि उनको ना हमेशा, आपके हेटर्स को जो है ना, हमेशा अंधेरे में रहना और बहुत ही वो घर को गंदगी तरीके से रखते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, आपको कहते हैं ना प्रॉपरली नहीं रखते हैं, है ना, एवरीथिंग। सो उनका ना वीनस प्लैनेट बहुत ज़्यादा वीकेंड होता है, और जिस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं पॉजिटिव रहता, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। सो यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है ना, कि आपके हेटर्स की जो भी आपकी कहते हैं ना महिला शत्रु है, या जो भी पुरुष है ना, जो भी आपके, जो भी कहते हैं ना आपकी लाइफ को जो भी हेल बनाते हैं ना, या जो भी हेल बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी कॉन्स्पिरेसीज रचते हैं ना, उनका उनके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ना नकारात्मक यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, बहुत ज़्यादा ना नेगेटिवली यहाँ पे
नज़र आ रहा है कि वो किसी तरीके के किसी के साथ पार्टनरशिप में, बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे। वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है उनका, उनके पार्टनर के साथ बहुत नेगेटिव कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक आ रही है, क्योंकि उनकी खुद की गंदगी ना अब बहुत उभर कर आ रही है। आपके हेटर्स की अगर कंडीशन की बात की जाए ना, सो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, अब उन पर एक किसी तरीके का ना, उनको अब उस गंदगी से निकाला भी नहीं जा सकता ना, पूरी नेगेटिवली उन पर पूरा नेगेटिव कहते हैं ना प्रभाव हो गया, बहुत नेगेटिव कोई बहुत ही भीष्म कोई बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी ना उनको अपने कंट्रोल पे कर ली है, और उनसे ना मतलब चाह कर भी आप नहीं सोच सकते कि उनसे कोई अच्छे काम होंगे, कोई अच्छे कर्म होंगे। और आपके लिए भी ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद या अब वो अच्छे हो गए होंगे आपके हेटर्स, या अब उनमें कोई अच्छा बदलाव आ गया होगा। ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ये सोचेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप पर बहुत बड़ा ना तांत्रिक क्रिया करवाई गई है, बहुत हैवी स्पेल करवाया गया है। इवन मतलब कहते हैं ना, बहुत हैवी स्पेल आपकी फाइनेंशियल आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन खराब हो जाए, आपकी जो कहते हैं ना, जो सुख संपत्ति, जो सुख समृद्धि आपके घर में है, उस चीज़ का विनाश करने के लिए वो आपके इनकम को, आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, राइट? ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो आप बिल्कुल भी अपने उस हेटर पे ऐसा कभी अपने मन में थॉट भी ना लाने दें, ऐसा विचार भी ना लाने दें कि वो बहुत अच्छे हो चुके हैं और वो अब सब कुछ उनकी लाइफ में इतना उन्होंने कहते हैं ना, यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। डेफिनेटली जो जैसे कर्म करता है ना, उसको वो वैसा कर्म फल मिलता ही है। डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, सो आप पर ना बहुत भयानक, बहुत भीष्म बुरी तंत्र क्रिया करवाई गई है, राइट? ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसी इसी मतलब कहते हैं ना, अमावस्या इसी 1 अक्टूबर से लेके अक्टूबर, यही 15-16 दिन के बीच में ना आप पर बहुत बड़ी तंत्र क्रिया कराई गई है। ये जिस भी हेटर्स की एनर्जी है ना, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी रिसेंटली ना आपने एक बहुत अभी रिसेंटली अभी जस्ट 1-2 दिन में या अभी आप फील ही करेंगे कि बहुत बड़ी कोई हेवी एनर्जीज है ना, जिस चीज़ का अब तोड़ हो गया है। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई अगर आप आपके घर में अगर किसी तरीके की कोई काली बिल्ली आपको दिखती है, राइट? और आपने भी देखा होगा कि कुछ टाइम्स आपके घर में काली बिल्ली आ रही होगी, कोई भी नकारात्मक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी, जो नॉर्मली नहीं होती है, या कोई भी नकारात्मक जानवर या कोई भी गंदा कहते हैं ना, कोई स्पाइडर्स हो सकते हैं, राइट? वो स्पाइडर वेब्स है ना, वो हो रहे होंगे, या फिर मधुमक्खी या फिर कोई भी गंदा कीड़ा, राइट? सो वो चीज़ें जो नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। लुक एट दिस, जस्ट सिंपली लुक एट दिस, राइट? देख रहे हैं ना आप कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। सो वो सारी नेगेटिविटी ना बैकफायर कर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति आपके साथ है एंड आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप अपने आप को ना इस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से ना डिस्कनेक्ट करें, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज देयर टू हार्म यू, टू हर्ट यू, राइट? सो ऑल यू नीड इज़ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। एंड आपके हेटर्स की अगर कंडीशन की बात की जाए ना, सो उन पर ना परमात्मा दिव्यत्व शक्ति है, राइट? वो जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो सब वापस मतलब कहते हैं ना, वो वापस बैकफायर कर दिया जा रहा है। उनके एक्शंस को, उनकी आउटपुट, उनके एफर्ट्स को, वो सारी ही चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। साथ ही साथ उनका इमोशनल कनेक्शन विद देयर पार्टनर बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रक्टिव बन चुका है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट? क्योंकि उनमें इतनी इम्प्योरिटीज़ उन्होंने अपने अंदर ना इनकलकेट की, इतनी नेगेटिविटी इनकलकेट की है ना, कि आपके हेटर्स जो है ना, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, राइट? आपके हेटर्स काफ़ी ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, वो किसी की सुनना नहीं चाह रहे हैं। वो किसी की भी बात को कंसिडर करना, किसी भी चीज़ को, पॉइंट को, किसी कहते हैं ना, किसी की भी इमोशंस की वैल्यू करना, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर रहे। जिसकी वजह से उनके पार्टनर के साथ, उनके घर के इमोशनल कनेक्शन, उनके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ ना उनका इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकेन हो रहा है, राइट? वो अपनी चलाना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से लोग उनका ना तिरस्कार कर रहे, लोग उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। उनको कभी उनको ऐसा लगता था ना, आपके हेटर्स को, कि वो सबकी डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे, सबका अनादर करते रहेंगे, सबकी बातों को कंसिडर नहीं करेंगे तो उन्हीं की चलेगी। और अब वही यही सेम चीज़ ना अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे, अपने पार्टनर के साथ कर रहे, जिसकी वजह से ना अब हर कोई तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। सो अब जो उनसे बड़े हैं और जो उनके पार्टनर है, राइट? सो वही उनकी लाइफ में ना मतलब कहते हैं ना, उनकी लाइफ से सारी ही सुख, सारी ही खुशियाँ छीनी जा रही है। बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन ना लेने में असमर्थ, राइट? कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, सारी डिसीजन लेने में असमर्थ हो रहे आपके हेटर्स, राइट? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनली टर्ब्यूलेंस, इन द सेंस ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब आपके हेटर्स है ना, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमेशा ना अपने आसपास के लोगों को दिखाना नहीं है कि वो कितने कमज़ोर है। और वो जो भी कमज़ोरी, जो भी उनकी लाइफ में दुख है ना, वो चीज़ को नहीं बताना चाहते। पर उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ हैवी एनर्जीज नज़र आ रही कि बहुत ज़्यादा दुख, बहुत पीड़ा, बहुत अपमान, बहुत
कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ना अपमान सह रहे, बहुत तरह का डिसरिस्पेक्ट है, उनकी बातों का, इनके डिसीजंस का, उनकी कोई भी चीज़ों का ना वैल्यू नहीं किया जा रहा है। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ना, वो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपने जो उनके दायित्व है वो चीज़ों से भाग रहे हैं और कोई भी सिचुएशन को, कोई भी सच्चाई को ना सामना नहीं कर रहे, बहुत घबरा रहे, बहुत डरे हुए हैं, राइट? ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। साथ ही साथ ना वो लोगों की बुराई करना, लोगों के साथ लोगों को क्रिटिसाइज़ करना और लोगों को मतलब कहते हैं ना वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपनी जो उनकी दुर्बलता है, अपनी जो उनकी वीकनेस पॉइंट है, अपनी जो उनकी लाइफ़ में कहते हैं ना ये देखिए, अपनी जो उनकी लाइफ़ में परेशानियाँ चल रही है, वो सारी चीज़ों पे वो वर्क ना करते हुए दूसरों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, अगर कोई ऊँचे में पहुँच रहा है, किसी की लाइफ़ में खुशियाँ हैं, किसी की लाइफ़ में सक्सेस है, समवन इज़ डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स, समवन इज़ अचीविंग ना, सो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लोगों को नीचा दिखाना और कैसे उनकी लाइफ़ को कहते हैं ना अपने कटु शब्द यूज़ करना। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि दूसरों को कटु शब्द करना। भले उनकी लाइफ़ में भवंडर मचा हुआ हो, भले उनकी लाइफ़ में कलह-कलेश कितना हो, उनके हर एक चीज़ बर्बाद हो, पर आपके और दूसरों की लाइफ़ को किस तरीके से वो बर्बाद कर दे, कैसे वो दूसरे जो ऊपर आगे लाइफ़ में बढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ को कैसे वो ख़त्म कर दे, कैसे वो चीज़ बर्बाद कर दे। यहाँ पे उनकी ना एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। डेफ़िनेटली आपके हेटर्स ने ना, मैं ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कहूँगी, कार्ड्स आर स्पीकिंग ही ना, उन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ ना दूसरों की खुशियों को देख-देख कर, दूसरों की कामयाबियों को देख-देख कर ना उन्होंने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया है। मतलब कहते हैं ना बहुत नरक में भी वो एक कहते नहीं, राइट? सो आपके हेटर्स की जो कंडीशन होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होगी, क्योंकि उन्होंने इतने पाप कमाए और साथ ही साथ उन्होंने पुण्य तो छोड़ो, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि इस सारी आत्माओं को कुछ सीखने के लिए, कुछ चीज़ों करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ आनंद लेने के लिए, भोग विलास भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए भेजा गया था। ये बहुत सारी चीज़ें, अलग-अलग आत्माएँ अपने-अपने कहते हैं ना संस्कार अनुसार अपनी-अपनी चीज़ें चूज़ की, पर आपके हेटर्स ने तो भोग विलास को भी नहीं चूज़ किया। आपके हेटर्स ने तो सिर्फ़ आपकी लाइफ़ की खुशियों को, आपकी लाइफ़ के मतलब आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो कहते हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक दूरबीन लगा के आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ़ में आप क्या करेंगे, बस वही सारी चीज़ों में ना अपना इतना समय अपना इतना समय बर्बाद किया है ना कि उसकी कोई मतलब कहते हैं ना कोई सीमा नहीं। इतना ज़्यादा उन्होंने अपना समय आप पर बर्बाद किया है, अपने आपको सिर्फ़ नीचा दिखाने के चक्कर में, आपका नुकसान पहुँचाने में और आपको गिराने में, पर वो आपका कुछ कर तो नहीं सकते, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। लुक एट दिस। कार्ड्स आर स्पीकिंग। आप इस पर्स देखिए, एनर्जीज़ आप देखिए, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपके लिए सोचते रहते हैं। मतलब कहते हैं ना वो आप सो रहे होंगे, मतलब 24 घंटे भी उनके लिए कम होते हैं आपके लिए नेगेटिविटी सोचना, आपके लिए नकारात्मक प्लानिंग करना। अपनी लाइफ़ में उनके पूरे कलेश मचा हुआ, अपनी लाइफ़ में उसकी हेल बनी हुई, पर आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ़ को कैसे हेल बना सकते हैं, आपको किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको कैसे नीचा दिखा सकते हैं, आपको क्या कुछ कह के आपका मन खराब कर सकते हैं, क्या कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करके आपके मन को पीड़ा पहुँचा सकते हैं। सारी कॉन्स्पिरेसी सब कुछ वो करेंगे, पर वो अपनी लाइफ़ को सुधारने का एक स्टेप नहीं लेंगे, राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सोचते रहेंगे, मतलब कहते हैं ना 24 घंटे भी उनके लिए कम है। आप रात में सो रहे हैं, आप दिन में काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, बट दे आर ऑलवेज़ 24/7 ना, दे आर ऑलवेज़ सीइंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ़, व्हाट दे कैन डू टू मेक इट वर्स, बट दे कैन डू नथिंग, ओनली दे आर जस्ट क्रिएटिंग देयर नेगेटिव कर्मास। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हेटर्स ना अपनी लाइफ़ में नेगेटिव कर्मास क्रिएट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस भी पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि अभी आपने ना रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील किया कि कोई बहुत बड़ी हेवी तांत्रिक क्रियाएँ आप पर बैकफ़ायर की गई है, ये चीज़ फ़ॉर श्योर है, एंड बहुत हेवी एनर्जीज़ आप काफ़ी लंबे टाइम से फ़ील करते हुए आ रहे थे और वो चीज़ों को बैकफ़ायर किया गया। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि काफ़ी ना हेवी नकारात्मक ऊर्जा आप पर ना, किसी तरीके का कोई नेगेटिव स्पेल वर्क आप पर बहुत मतलब कहते हैं ना आप पर करवाया गया, बहुत हेवी है। ये बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अंदर में, अपने उनके माइंड में जो भी क्या बोलते हैं ना कलह-क्लेश चलता है, जो भी उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स चलता है ना, वो सारी ही चीज़ों का ना मतलब आपको भी लगेगा कि क्या है ये? पर हाँ, वो सारी ही चीज़ों को आपको कसूरवार सोचते होंगे और वो आपकी लाइफ़ को नेगेटिव बनाने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और अपनी चीज़ों को अपने मतलब कहते हैं ना अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करना है, दूसरे की लाइफ़ में क्या चल रहा है, दूसरों को मैं कैसे परेशान करूँ, दूसरों को कैसे प्रॉब्लम्स दूसरों की लाइफ़ में क्रिएट करूँ, ये सारी चीज़ों में ना आपके हेटर्स का बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ बर्बाद होती है। परमात्मा का आप निरंतर ध्यान करते रहे और आप ये चीज़ याद रखें कि उनकी जर्नी
अलग है। उन्हें वैतरणी नदी से जाना है, उनके लिए क्या कुछ मतलब गारी वैतरणी नदी वो नदी होती है ना जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी और यमदूत आते हैं, राइट, और बहुत ही कोड़े मारते हुए, और उस वैतरणी नदी में ना बहुत ही खून और बहुत ही मतलब कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ें उसमें होती हैं। मैं शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूँगी, और बहुत ही पीड़ादायक, और मतलब कहते हैं ना उसमें आपको उस मतलब कहते हैं ना वो बहुत ही पीड़ादायक होती है, और जो इतना उन्होंने कहते हैं ना पाप कर्म बोए हैं ना उससे भी कई गुना 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, मतलब नॉट इवन 1000 टाइम्स, वो क्या चीज़ होती है ना वो बहुत हैवी एनर्जीज होती है, राइट। सो उस चीज़ का वो सामना करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों की लाइफ को नेगेटिव बना रहा हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, पर ऐसे लोग बहुत मूर्ख है। वो अपनी लिए मतलब कहते हैं ना अपने भाग्य को क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी डेस्टिनी बना रहे होते हैं। सो ऐसे लोगों के बिल्कुल भी ऐसे लोगों के बारे में सोचिए मत। ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए, और आपको परमात्मा का निरंतर ध्यान करना है। आपको अपने कार्मिक पर ध्यान देना है, राइट, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना वो सारी ही चीज़ें होने वाली है। और जो विश्वास नहीं करते ना, और जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मुझे ये सब चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये सारी चीज़ों को नहीं मानता, मैं ये इन सब पे विश्वास नहीं करता, ऐसे लोग भी ना बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, और ऐसे लोग भी कहीं ना अनजाने में ही पाप कमा बैठते हैं, राइट। सो जितना हो सके परमात्मा का निरंतर नाम जाप करिए, निरंतर ध्यान करिए, और दान पुण्य आप करते रहे। 10% मैं हमेशा कहती हूँ दान पुण्य निरंतर करते रहे, क्योंकि देखिए, राइट, दान पुण्य आप निरंतर करते रहे, राइट। एंड साथ ही साथ ना आप मैं ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना, बहुत मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये एनर्जीज जिस भी व्यूअर्स के लिए स्ट्रांग आई ना, आपकी ना कुंडली में कहीं ना कहीं किस जिनका भी पितृ दोष बन रहा है, या जिनका भी जो भी है पितृ दोष बन रहा है, या आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, ये सारे व्यूअर्स के लिए नहीं है, राइट। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। सो जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि आपका पितृ दोष, या जो भी कहते हैं ना आपका पितृ दोष अगर बन रहा है, आपका कुंडली में अगर पितृ दोष बन रही है, राइट, सो आप ज़रूर श्राद्ध करें, और कहते हैं ना अपनी उस चीज़ को, जो रेमेडीज़ है अपने उस चीज़ को आप ना वो रेमेडीज़ करके उस चीज़ को आप वो कार्मिक अपना क्लियर करे, राइट। और कभी भी अपने पितरों पे, अपने एंसेस्टर्स के बारे हमेशा पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव अच्छा बोले, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स ना हमेशा हम पर होती है। और कोई अगर आपके आसपास भी कुछ नेगेटिव या कुछ भी ऐसा कुछ कह रहा है, या कोई भी ऐसी बात है ना, तो हमेशा आदर, रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ पूजनीय तरीके से उनका नाम ले। और ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, राइट, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज गाइड कीजिए। द sacred Om. I am the fresh taste of water, the light of the sun and moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. चैप्टर 7 वर्स 8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। परमात्मा कहते हैं ना बहुत, ये इस ओम में ना बहुत शक्ति है, राइट। सो जब भी हम कहते हैं ना, जब भी हम कोई मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो हम हमेशा मंत्र के आगे ओम का उच्चारण करते हैं, राइट। सो जो भी मतलब कहते हैं ना, जो भी हमसे कभी कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, सो वो सारी चीज़ों को ना बैलेंस कर देता है। और ये बहुत ही शुद्ध और बहुत पवित्र है और सर्वश्रेष्ठ है ओम। सो ज़रूर आप मंत्र जाप करें, परमात्मा का नाम करें। और एक बहुत ये स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस आ रही ना कि आप ओम का, जैसे कहते हैं ना ओम, ये इस चीज़ का ना मेडिटेशन करें, इस चीज़ का अभ्यास आप करें, राइट। और परमात्मा यही कह रहे कि आप मतलब कहते हैं ना प्रकृति से जितना हो सके ना अपने आप को कनेक्ट करें, राइट। आप नेचर के साथ बैठे, सनलाइट में, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट में बैठने, राइट। मून लाइट में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मून लाइट में आप बैठे और ऑब्जर्व करिए परमात्मा की ये खूबसूरत दुनिया को के साथ, ये खूबसूरत नेचर के साथ। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो एनर्जीज आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तब तक वो एनर्जीज आपको मिलेंगी नहीं, राइट। जैसे कहते हैं ना फ़ोन है और चार्जर है, और जब तक हम चार्जर को फ़ोन से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक फ़ोन चार्ज होगा कैसे, राइट।
तो ठीक उसी तरीके से ना हम जब तक प्रकृति से, हम जब तक नेचर से, हम जब तक डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमें कैसे एहसास होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे उस देवित्व शक्ति का, कैसे दिव्य शक्तियों का एहसास होगा, कैसे वो सारी चीज़ों, मतलब कहते हैं ना, जब एहसास ही नहीं होगा, जब हमें एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो हम कैसे वो चीज़ों पे वर्क करेंगे, कैसे वो चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक हमें कुछ भी चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, हम क्यों करेंगे, वो आनंद ही नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप मंत्र जाप करें, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो, राइट। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, सो इस चीज़ को आप ज़रूर करें। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, जय श्री कृष्ण।